आदाब दोस्तों, मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको सहारनपुर की एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेंगे जो कि एक किसान नेता है, जो अन्ना हज़ारे आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन का भी हिस्सा रहे, जो सहारनपुर में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिनको लोग योगेश दहिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले योगेश दहिया जी, आप ये बताएं, किसान नेता से राजनेता तक कैसे पहुंचे? क्या वजह थी कि राजनीति में कूदना पड़ा? नमस्कार, मैं योगेश दहिया सहारनपुर से। देखिए, सन 96 तक मैं अपने निजी जीवन में था। सन 96 में चूँकि खेती से जुड़ा था, किसान पुत्र था, तो मैं जो है किसान आंदोलन के लिए एक फार्मर्स फोरम यहाँ पे सहारनपुर में प्रगतिशील किसानों का हम लोगों ने गठन किया। फार्मर्स फोरम नए नए तरीके, नए नए बीज, नई नई जो योजनाएं सरकार की थी उन सबको किसानों के बीच में लाने का काम करती थी। 2009 में यहाँ एक गन्ने के ऊपर आंदोलन चला था जिसको फार्मर्स फोरम ने अग्रणी भूमिका निभाई थी, और वो बिड़वी शुगर मिल से चलकर यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट तक की न्याय यात्रा में उस फार्मर्स फोरम के जो वो था समिति उसने की थी। उसके बाद 2010-11 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोग उसका हिस्सा बने, और अन्ना आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो हम लोग आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य में रहा। 2014 और 2019 में 2 लोकसभा चुनाव लड़े, और 2022 में मैं देहात विधानसभा सहारनपुर 04 से भी यहाँ पर उम्मीदवार रहा हूँ। अच्छा जी योगेश दहिया जी, आप ये बताएं, आपके आने के बाद सहारनपुर में पार्टी को कितना इजाफा हुआ? देखिए, मेरे आने के बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं, तो जब पार्टी बनी तभी से हम लोग इसी में जुड़े हुए हैं। और पार्टी चूंकि अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, और पार्टी के 2 प्रदेशों में सरकार चल रही है, दिल्ली में और पंजाब में, और पार्टी के 5 प्रदेशों में हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं मुख्य रूप से विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में हो गए, जिसमें गोवा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, और अभी जो है हमारे डोडा सीट से जो है जम्मू कश्मीर में अभी एक विधायक चुने गए हैं। तो इस तरह से पार्टी वहाँ भी काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी निरंतर काम कर रही है। लेकिन योगेश दहिया जी, मेरा एक सवाल ये है, हर पार्टी की तरफ से, सभी पार्टी की तरफ से एक स्टार प्रचारक बनाया जाता है जो अपने प्रत्याशियों के लिए जगह जगह जाकर जनता से वोट की अपील करता है। क्या सहारनपुर में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई स्टार प्रचारक आया? जी हाँ, बिल्कुल आए हैं। 2014 में मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ पर जो है रामपुर में सभा की थी, आपका गांधी पार्क में सभा हुई थी, आपके देवबंद में सभा हुई थी। उसके बाद 2022 में संजय सिंह जी यहाँ पर चुनाव प्रचार में आए थे। तो ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक सभी जगह जाते हैं, और सहारनपुर में भी वो आए थे। अच्छा योगेश दहिया जी, सहारनपुर में आपकी पार्टी, क्या ऐसी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी सहारनपुर में आनी चाहिए? ऐसी क्या बात है कि और पार्टी नहीं कर सकती, आम आदमी पार्टी कर सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो अपना एक मॉडल है, आज उस पर करीब करीब दुनिया के 60-62 देशों से जो है स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, हिंदुस्तान घूमने के लिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनकी पत्नी ने दिल्ली में सरकारी स्कूल देखने की इच्छा जाहिर की थी। तो चाहे शिक्षा का मॉडल हो, चाहे स्वास्थ्य का मॉडल हो, चाहे बिजली का मॉडल हो, चाहे पानी का मॉडल हो, चाहे महिलाओं के लिए या आम जनता के लिए सार्वजनिक जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको फ्री करने की बात हो, चूँकि ये सब टैक्स जो है जनता देती इसीलिए है कि हमारे यहाँ जो है हमारी सरकार खिदमत खलक करे, हमारी सरकार जो है ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे कि पूरे आम जन को जो है फ़ायदा हो। तो उसमें चाहे हम लोग आपको ये भी बता दें कि चाहे तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम हो, चाहे आपके जो है सीसीटीवी कैमरे हों, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इन सब में दिल्ली मॉडल या कहे केजरीवाल मॉडल या आम आदमी पार्टी मॉडल जो है न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब तो आपने देखा होगा कि हर पार्टी नीति तो बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी की तरह, पर नियत किसी की नहीं है, जिसका आपको एक सीधा उदाहरण दिख जाएगा। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो बिजली फ्री करने की दिल्ली की तरह बात करेंगे, लेकिन आज तक एक यूनिट बिजली भी ना बीजेपी शासित किसी प्रदेश में हुई है, ना कांग्रेस शासित प्रदेश में हुई है, और ना उनकी कहीं से कहीं तक नियत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं। मैं आपको ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
मैंने आपको एक बात बताया है कि सरकार जो जनता से टैक्स लेती है वो अपने मुख्यालय बनाने के लिए नहीं ले सकती। वो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा लेके जो है सांसद खरीदने और विधायक खरीदने के काम में नहीं आनी चाहिए। वो जनता के ऐसा पैसा बंटना चाहिए, जनता को ऐसा पैसा मिलना चाहिए जिसमें कोई भेदभाव ना हो। अगर इलाज हो रहा है तो वो चाहे कलीम भाई के परिवार में से किसी का हो, या योगेश दहिया के परिवार में से किसी का हो, या शहर के धन्ना सेठ के किसी परिवार का हो, उसे ये लगना चाहिए कि हमने जो जनता ने पैसा दिया है, जो टैक्स पे हुआ है, वो वापस जनता को मिल रहा है, जो कि किसी और पार्टी की नीयत नहीं है। उसमें मैं एक तरफा सभी का नाम ले रहा हूँ। लेकिन योगेश दहिया जी, सहारनपुर में आम आदमी पार्टी से ज़्यादा हमें लगता है, जिस तरह से 2022 के चुनाव हुए, आपको 400 कुछ वोट मिले और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 8179 वोट मिले। तो इसकी क्या वजह है? क्या आम आदमी पार्टी सहारनपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से भी कमज़ोर पड़ रही है? बिल्कुल सही आपने कहा। ये हमारी कमजोरी है कि अभी भी हम लोग जो है उस तरह का संगठन और कैडर नहीं बना पा रहे हैं, उस तरह की हवा हम लोग नहीं बना पा रहे हैं जिस तरह से दूसरी पार्टियां, मैं अकेले AIMIM का नाम नहीं ले रहा हूं, जो डर और नफरत की खेती वो करके जो पार्टियां अभी तक अपनी सत्ता कब्जाने में कामयाब हुई या ज़्यादा वोट पाने में कामयाब हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो पार्टियां चाहे मस्जिद खुदवा के मंदिर ढूंढवाने का काम करें, चाहे मस्जिद ढवा के जो है मंदिर बनाने का काम करें, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, हिंदू मुस्लिम करें, या सरदारों को सिखों को जो है खालिस्तानी बताने का काम करें, या हिंदुओं के अंदर जो है शूद्र और ये छुआछूत की बीमारी लाकर किसी भी तरीके से वो जो फैक्टर बना के वो जो एक कॉन्ट्रा स्टेट बना लेते हैं कि साहब ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा। अभी भी आप देख लीजिए, कोई पार्टी आपको स्कूल की बात करती हुई नहीं दिखाई देगी, अस्पताल की बात करती हुई नहीं दिखाई देगी, किसी तरह की नहीं। केवल चुनाव के टाइम वादे करेंगे कि साहब होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, आपको ईद पे और जो है उस पे रमज़ान में और उसमें सिलेंडर फ्री मिलेगा, लेकिन देगा कोई नहीं आपको। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, सहारनपुर की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी चल रही है सहारनपुर की राजनीति? देखिए, अभी तक सहारनपुर की राजनीति ठीक ठाक चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता जैसा चाहती है, जैसा करती है, वैसा हो जाता है। यहाँ कुछ परिवारों की पार्टी राजनीति चल रही थी, वो शायद अब दोनों परिवार की राजनीति तो बिल्कुल कगार पर है या आखिरी छोर पर है। लेकिन जो अभी भी यहाँ पैसे के बलबूते पे या ये जो नफरत और डर के बलबूते पे जो राजनीति है, ये बदलने की ज़रूरत है, वरना देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है और किसी भी वक्त यहाँ पर आपको मिस्र की तरह तहरीर चौक बनते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ये जिस तरह से संभल में हुआ, क्या देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ज़रूरी है? देखिए साहब, मैं फिर वही बात ला रहा हूँ, आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप देश को विश्व गुरु कैसे बनाना चाहते हैं, ये आपकी नीयत बता देती है। इस वक्त सरकार किसी अस्पताल का, किसी स्कूल का, किसी तरक्की का, किसी चीज़ का जिक्र नहीं कर रही है। उन्होंने राम मंदिर बनाने के बाद भी ये मुद्दे नहीं छोड़े हैं, वो आज भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान हर संभल जगह में करना चाह रहे हैं। संभल एक बिल्कुल साफ आईना दिखाई दे रहा है इन राजनीतिक दलों का और इनकी नीयत का। तो ये थे हमारे साथ योगेश दहिया, जो सहारनपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो दीजिए इजाज़त, मैं कलीम सहारनपुरी, उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान जिंदाबाद।